हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन लर्न टू टीच विद डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव। स्टूडेंट, हम अपने चैनल पे आजकल गाइडेंस एंड काउंसलिंग से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। और हमारे चैनल पे जो हमारी लास्ट वीडियो रही है वो है मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में, जब हमने ये जाना है कि कौन से ऐसे डेटा कलेक्शन के जरिए हैं, कौन कौन से ऐसी डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम बच्चे की इन्फॉर्मेशन निकाल के उसको हम गाइडेंस दे सकते हैं। आज जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोसीजर ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। जो हमारा एजुकेशनल गाइडेंस है उसको 3 स्टेज में बांटते हुए हमने प्रोसीजर को जाना है कि हर स्टेज पे जो प्रोसीजर है वो कैसे दूसरे स्टेज से डिफरेंट है। अब सबसे पहले स्टूडेंट हम ये बात करेंगे कि वाई एजुकेशनल गाइडेंस। एजुकेशनल गाइडेंस जो है उसकी क्या ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है, और जब हम टीचिंग फील्ड से रिलेटेड हैं तो वहाँ पे एज ए टीचर हमें ये जानना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशनल प्रोग्राम एंड अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, नीड, एबिलिटी एंड स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट। एक बच्चों को अगर हम गाइडेंस दे रहे हैं तो उस बच्चे की क्या इंटरेस्ट है, उसकी क्या नीड है, एबिलिटी है एंड उसका क्या स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड है, वो हमें जानते हुए उसे गाइडेंस देना है। तो एजुकेशनल गाइडेंस हमें इसी चीज़ में हेल्प करता है कि एज ए टीचर, एज ए गाइडेंस गाइडर हम उस चीज़ को समझें और उसके अकॉर्डिंग उसके गाइडेंस की प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी लेवल पे। तो यहाँ पे हम प्राइमरी लेवल पे देखेंगे कि प्राइमरी लेवल पे स्पेसिफिक किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जब हम गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस के प्रोसेस में आते हैं। तो एवरी बिहेवियर एंड क्यूरियोसिटी ऑफ स्टूडेंट। बच्चे में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसको हमें छिपाना नहीं, उसे हमें दबाना नहीं है, तो उसको हमें ध्यान में रख के गाइडेंस देना है। हार्श बिहेवियर टुवर्ड्स चिल्ड्रन कैन क्रिएट परमानेंट टेरर इन देम। तो बच्चे के साथ बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप का सिंपैथेटिकल बिहेवियर हमें करना है, जिससे कि ओपनली वो आपसे बात कर सके, बातों को शेयर कर सके, उसके अंदर हमें टेरर पैदा नहीं करना है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी चाइल्ड टू शो एंड टू क्रिएट योर क्रिएटिविटी एंड टू आपके अंदर जो भी भावनाएं चल रही है आप उसको एटलीस्ट शेयर करो। हैंडीकैप चिल्ड्रन कैन बी हेल्प थ्रू दिस गाइडेंस। एजुकेशनल गाइडेंस, जो बच्चे किसी भी चीज़ में अक्षम हैं उनको हम मदद कर सकते हैं। हेल्पफुल इन द एडजस्टमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एडजस्टमेंट, जो कि हर स्टेज में बच्चे के काम आने वाला है। उसमें जो एजुकेशनल गाइडेंस है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट इन चिल्ड्रन। बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण हम कर सकते हैं एजुकेशनल गाइडेंस के थ्रू, और स्पेशली एट द स्टेज ऑफ प्राइमरी लेवल हम उनमें ऐसी बेटर और समाज के लिए जो उपयुक्त हैं उन आदतों का निर्माण कर सकते हैं। एडजस्टमेंट इन द एनवायरनमेंट, स्पेशली इन प्राइमरी स्टेज जब बच्चा अपने घर के एनवायरनमेंट से स्कूल के एनवायरनमेंट में आता है तो वहाँ पे उसे एडजस्टमेंट की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो ये जो एजुकेशनल गाइडेंस है उसको एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ाता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं प्राइमरी के बाद सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्टेज में हमें बच्चों को कैसे संभालना है। तो ओरिएंट देमसेल्फ फॉर द न्यू पर्पस ऑफ एजुकेशन। बच्चों को जो शिक्षा है यानी कि जो एजुकेशन है उसके नए पर्पस की तरफ हमें उनको आगे बढ़ाना है। ओरिएंट देमसेल्फ टू द नीड ऑफ गुड प्लानिंग। बच्चों को एक अच्छी योजना, परियोजना के बारे में बताना है जिससे कि वो अपने एजुकेशन को बेहतर बनाने के साथ साथ आगे करियर ओरिएंटेड हो सके। एडजस्ट देमसेल्फ टू देयर एजुकेशन बाय मेकिंग चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट। और साथ ही साथ एजुकेशन तो लें और किस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट है, उसको भी वो ध्यान में रखें। तो ये पर्पस होना चाहिए सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पे जब हम एजुकेशनल गाइडेंस दें। रिमूव द सब्जेक्ट डिफिकल्टीज एंड डेवलप द गुड स्टडी स्किल। बच्चों में गुड स्किल स्टडी हमें डालनी है, स्टडी स्किल डालनी है, और जो भी विषय से संबंधित कठिनाइयाँ हैं उसको हमें दूर करना है। प्रॉपर मोटिवेशन फॉर स्टडी। बच्चों को पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा मिले, उस पर हमें फोकस करना है एट द लेवल ऑफ सेकेंडरी स्टेज। स्टूडेंट गाइडेंस एंड काउंसलिंग के प्रोसेस में हमारा जो थर्ड स्टेज है जिसपे कि हम बच्चों को एजुकेशनल गाइडेंस देते हैं वो होता है कॉलेज लेवल यानी कि हायर एजुकेशन का लेवल। तो यहाँ पे जो मेन पर्पस होता है, बच्चा क्योंकि पढ़ा लिखा होता है, उसे समाज की नॉलेज होती है, तो अब उसे करियर ओरिएंटेड होना है, यानी कि अपना एक ड्रीम यानी कि आप करियर एक चूज करना है। तो स्कोप एंड एम ऑफ कॉलेज एजुकेशन इन द वेरी बिगनिंग। क्या स्कोप है, क्यों आप कॉलेज में एडमिशन लिए हो, क्या पर्पज है ये स्टडी या ये टाइम जो आप दे रहे हो उसका, तो वो उसके बारे में बताना। इमीडिएट नीड ऑफ द पीपल एट द कॉलेज लेवल। बच्चे की तुरंत की आवश्यकताएं क्या है, किस क्षेत्र में वो अच्छा कर सकता है, वो हम बता सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल गाइडेंस प्रोग्राम फॉर द पीपल। उन बच्चों के लिए हमें एक समग्र रूप से शैक्षिक निर्देशन का प्रोग्राम तैयार करना चाहिए जिसमें कि उनके जितने भी डाउट्स एंड क्वेरीज है उसको हम सॉल्व कर सकें। एजुकेशनल गाइडेंस कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू एक्सटेंशन लेक्चर, सेमिनार एंड डिस्कशन। तो ऐसे बहुत से लेक्चर्स हैं, सेमिनार हैं,
हैं और एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू हम इनके लिए एजुकेशनल गाइडेंस के प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक, जिसमें कि हमने वेरियस स्टेज लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर स्टेज पे क्या क्या ज़रूरत है, क्यों एजुकेशनल गाइडेंस की नीड है, उस पर आज हमने फोकस किया। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो एंड चैनल की अदर वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ कीप शेयरिंग माई वीडियोज़ टू योर कोलीग्स और अदर फ्रेंड्स और उन बच्चों को जो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज से रिलेटेड है। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ। बाय।